वक्त की बड़ी खबर, हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसकी पुष्टि की है। आईआरजीसी ने बताया कि तेहरान में हानिया के घर को निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल विंग का लीडर था और उसकी मौत हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है और माना यह जा रहा है कि इजराइल ने इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार करके 7 अक्टूबर का अपना बदला पूरा किया है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने कोहराम मचाया था, 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, कई लोगों को बंधक बना लिया था और तब से लेकर इजराइल हमास के ऊपर लगातार कहर बरपा रहा है। और इस बीच इस्माइल हानिया को ढेर करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया गया है कि इजराइल के दुश्मन किसी भी कोने में रहे, उनकी खैर नहीं है। और खासतौर पर यह हमला, यह जो ऑपरेशन इजराइल ने अंजाम दिया है, यह ईरान की राजधानी तेहरान में दिया है। ईरान जो कि हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर बना हुआ था और इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा उसका डिफेंडर भी बना हुआ था, लेकिन इजराइल ने ईरान के घर में घुस करके मौत के घाट उतारा है इस्माइल हानिया को। तो 24 घंटे में इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को ढेर किया है। इस्माइल हानिया हमास का चीफ था और दूसरा फौद शुक्र, जिसने हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर रहते हुए जिसने कि 12 बच्चों की मौत की पटकथा लिखी थी। 2 दुश्मनों को ढेर किया है इजराइल ने। इजराइल जो कि अपने दुश्मनों को ढेर करता रहा है, लेकिन इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारना उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमास लगातार इजराइल पर हमले अभी भी कर रहा था अपनी सैनिक ताकत घटने के बावजूद। और उसकी वजह माना जा रहा था कि इस्माइल हानिया पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्कों से हमास के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था, ताकत जुटा रहा था, लेकिन अब उसे मौत के घाट उतार करके इजराइल ने कहीं ना कहीं अपना बड़ा बदला पूरा किया है। और यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को उसके बॉडीगार्ड समेत मौत के घाट उतार दिया गया और इस हमले के बाद तेहरान में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। उधर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी पर भी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अटैक किया। मकसद साफ था कि जिस तरह से गोलन हाइट्स में इजराइल के हमला करके 12 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था, उसका बदला लेना और इजराइल ने जो वादा किया था, दावा किया था, उस पर अमल किया है। तो बेरूत और तेहरान में 2 जगह बड़े अटैक किए गए हैं और अपने 2 बड़े दुश्मनों को ढेर किया है इजराइल ने। 10 बड़ी खबर हमास चीफ के द इंड को लेकर के। पहली बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की हत्या। पूरी दुनिया की निगाहें इस खबर पर है। तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में जहां वो घर में रह रहा था, वहां पर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक बॉडीगार्ड भी इस ऑपरेशन में मारा गया है। अभी तक हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन साफ यह माना जा रहा है कि यह कदम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया है और इजराइल का मोस्ट वांटेड था हानिया, जिसे मौत के घाट उतार करके इजराइल ने अपनी कसम पूरी की है और समारोह में एक शामिल होकर के लौटा था और वहां उसे ढेर कर दिया गया। और ईरान के अंदर यह हमला करना यह बताता है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। चाहे कहीं भी रहे, उन्हें वो ढेर करेगा। कल राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुआ था इस्माइल हानिया और उसे फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल पर आरोप लगाया गया है, हमास की ओर से कहा गया है कि यह कायराना हमला है। दिलचस्प बात यह है कि वो हमास जिसने 7 अक्टूबर को बेगुनाह लोगों पर हमला करके 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, वो इस हमले को कायराना बता रहा है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को ढेर कर दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया, तो वहीं तेहरान में इस्माइल हानिया जैसी बड़ी मछली को फांसने का काम इजराइल ने किया है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी हालांकि नहीं ली गई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं संजय कुलकर्णी साहब और के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं? इस्माइल हानिया का मारा जाना यह कितनी बड़ी घटना है? चंदन, जय हिंद। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो वेस्ट एशिया के अंदर में जो चीजें अभी आप देख रहे हैं, और खास करके इस्माइल हानिया जो कि पूरा का पूरा एक चेहरा है वो टेररिज्म का, वो चेहरा है जो हम लोग कहते हैं जो इस्लामिक जिहाद चलती है उसकी, और खास करके 7 अक्टूबर जो हमने पिछले साल देखा था जी, उसका यदि कोई चेहरा था तो इस्माइल हानिया था। और जो इनको पनाह देते हैं, कतर पहले सबसे बड़ा देश था, अभी इसके अंदर में टर्की आ गया, उनका वहां भी घर था। उसके अलावा अभी तो सुनने में यह भी आ रहा था कि कि ईरान के अलावा टर्की भी इसमें कूदना चाहता है। तो देखिए, इसका एक खात्मा होना एक बहुत बड़ी इजराइल के लिए कामयाबी है और पूरे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि विश्व के शांति के लिए बहुत है।
जी, कामयाबी तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुलकर्णी साहब इसका आगे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की राजधानी में घुस करके इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना सीधे सीधे चुनौती है ईरान को। इसमें कोई शक नहीं कि सीधी चुनौती है ईरान को, और जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक लीडरशिप थी हमास की, वो खत्म हो गई। और अगर हम देखें कि उनका नंबर 2 सिनवर, उसका नंबर 3 मशाल, सिनवर और मशाल के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। ये है, यहां तक कि कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को या सिनवर का ये जो पूरा खात्मा था, ये जो संजिश थी, ये इसने की थी। तो अब जब हानिया मारा गया है ईरान के अंदर, अगर आप लगातार देखें जिस प्रकार से मारे जाते हैं ये लोग, और बिल्कुल प्रिसीजन से, अभी हानिया मारा गया, एक बॉडीगार्ड गया, उससे सुलेमानी, उसके पहले ओसामा बिन लादेन, उसके पहले फकरी जैद, तो ये जितने भी लोग, कुलकर्णी साहब, इस बीच एक बड़ी खबर जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान ने कहा कि इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल हानिया की हत्या के बाद ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई है। ये बैठक अयातुल्ला खामनेई के घर पर हुई, जिसमें IRGC कुद्स फोर्स के चीफ भी मौजूद थे। इस बैठक में इजराइल से बदले का संकल्प लिया गया है। तो इजराइल को धमकी दी गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से इजराइल और उसके साथी देशों पर हमले तो पहले से हो ही रहे थे। अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। के सिन्हा साहब, इस चेतावनी के क्या मायने हैं? इसके पहले आपको याद ही होगा, इब्राहिम रईसी मारे गए थे ईरान के अंदर ही, वहां के राष्ट्रपति थे, उसके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर मारे गए थे। तो उस समय भी इसी तरह की चेतावनी दी गई थी, मगर नहीं, लेकिन वो तो हादसा था सर, यहां तो सीधे सीधे जो है एलिमिनेट किया गया है, क्लियर है। हाँ, ये एब्सोल्युटली क्लैरिटी तो है ही है, मगर देखिए ये जो चीजें हैं, ईरान अभी बहुत सबड्यूड है। मेरा मानना है कि अब उसके उतनी हिम्मत तो नहीं है कि कुछ खुल कर करे। जो उसने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, डायरेक्ट हमला तो उसने एक बार किया, जबकि उसके परमाणु जितने भी वहां पर तंत्र थे, मिसाइल के थे, तो उसके ऊपर में हमला हुआ था, तो उसने एक रिटेलिएशन की थी। मगर वो रिटेलिएशन केवल मिसाइल से स्टैंड ऑफ, देखिए बहुत डिस्टेंस है, कोई फ्रंट नहीं लगती। तो आप प्रॉक्सी से यदि आप लड़ेंगे, देखिए आज ये मान के चलिए 80% हमास खत्म हो चुका है। अब हिजबुल्लाह की बारी है। आपने ही जैसे बताया, जो फैद शुक्र है, वो जो उसने किया था मजदल समस में, उसका बदला तुरंत ले लेना बैरूत के अंदर जाना। और देखिए ये तो मेरा मानता है, लतानी रिवर जो लेबनान का है, वो तकरीबन 15 से 5 किलोमीटर का दूरी बढ़ता है, बेका वैली तक जाती है। जी, लड़ाई वहां चलनी है। और ठीक है, लड़ाई से पहले जिस तरह से इजराइल ने वहां पर अपने एक हमले में वहां के कमांडर को हिजबुल्लाह के ढेर कर दिया, निश्चित तौर पर बड़ी चेतावनी है। इन सब के बीच अगर बात की जाए कुलकर्णी साहब, हानिया, इसकी क्या अहमियत थी? पॉलिटिकल वो विंग का लीडर था, इसके अलावा फंड जुटाने से लेकर के पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने में हानिया की क्या भूमिका रही थी, उसका क्या प्रोफाइल था? हानिया ही एक ऐसा मुख्य लीडर था हमास का, पॉलिटिकल प्रधानमंत्री रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि उसका फतह के साथ नहीं बनती थी। और अब जब चीन ने फतह और हमास के बीच में समझौता करवा करके PLO का उसका नेतृत्व दे करके, जो जिस प्रकार से चीन मध्यस्थता कर रहा था मिडिल ईस्ट में, और तुरंत हानिया का मारा जाना साफ संदेश देता है कि अमेरिका ने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी, या चीन को भी आगाह किया, ईरान को भी आगाह किया, और बाकी देश जो दखल अंदाजी देना चाहते हैं या फिर अमेरिका के नेतृत्व को चुनौती देना चाहते हैं, जो दूर रहे इससे।